बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारे पास है कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़, यानी कि मसारफ़े पैदाइश और वसूलियाँ। लेकिन इसमें से अभी हम जो फर्स्ट इसका पोर्शन है कॉस्ट, हम कॉस्ट कर्व्स को ही यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे और वो भी शॉर्ट रन में। Explain and illustrate the cost curves of the firm in the short run। जी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको इलस्ट्रेट करेंगे, इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और साथ में फिर हम इसका एक टेबल और डायग्राम भी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले जी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आ रहा है वो है कॉस्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद मसारफ़े पैदाइश हैं, लागत भी इसको हम बोलते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक कॉस्ट रेफर्स टू ऑल दी एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर्स विच आर फेस्ड to produce a particular level of output। जी तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट से मुराद वो सारे के सारे तमाम किस्म के अखराजात हैं, ख़र्चे हैं जो एक चीज़ को एक ख़ास मकदार में पैदा करने के लिए बर्दाश्त किए जाते हैं या जो हमें जिनका सामना करना पड़ता है। टाइप्स में अगर हम बात करें तो मेजर 2 टाइप्स हैं, फ़िक्स्ड एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ़िक्स्ड कॉस्ट की। फ़िक्स्ड कॉस्ट हमारे सामने, फ़िक्स्ड कॉस्ट ज़ाहिर है वो कॉस्ट है कि जो फ़िक्स्ड है, यानी कि जो तब्दील नहीं होती। द फ़िक्स्ड कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट वेरी इवन एट मोर लेस और ज़ीरो प्रोडक्शन। यानी कि जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है ये चेंज नहीं होती, ये फ़िक्स्ड रहती है, ये कांस्टेंट कॉस्ट है जो कंपनी को, जो फर्म को, जो प्रोड्यूसर को हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ती है। प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है या प्रोडक्शन ज़ीरो है, तीनों सूरतों में ये कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी, लाजमी तौर पे आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगी हर हाल में। जी प्रोफेसर बेनहम के मुताबिक फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए फर्म आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द साइज़ ऑफ आउटपुट। यानी कि फर्म के जो आउटपुट का साइज़ है उसके साथ साथ जो वेरिएशंस हो रही हैं साइज़ में, लेकिन कॉस्ट में, लागत में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। लागत जितनी है उतनी रहेगी, फर्म की पैदावार का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो या कम हो। जी तो इसमें कुछ ये फार्मूला एक नज़र आ रहा है आपको। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी फिक्स टोटल कॉस्ट जो किसी फर्म के कुल अखराजात हैं, उन कुल अखराजात में से एक पोर्शन हमारे पास होता है वेरिएबल कॉस्ट का, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास नंबर 1 पे हैं सैलरीज़, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स। Number 3, interest on capital or
ऑन लोन। नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एंड एसेट्स, रिज़र्व फंड्स। ये वो सारे के सारे हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर में ये जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में फ़िक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फ़िक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला पूछा जा सकता है, और फ़िक्स्ड कॉस्ट की जो मिसालें हैं ये भी अलग से आपसे पेपर में डिमांड की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की है फ़िक्स्ड कॉस्ट की, जो कि फ़िक्स्ड है, पैदावार के साइज़ के चेंज होने के साथ साथ ये चेंज नहीं होती। जी स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल आपको पता है कि मुतगय्यर, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, जो फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि जो तब्दील होने वाली कॉस्ट है उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये फ़िक्स्ड कॉस्ट के ऑपोजिट है, फ़िक्स्ड कॉस्ट के ये उल्ट है। ये वो कॉस्ट है कि जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। और टेक्निकली अगर आप देखें, ये वो कॉस्ट होती है कि जो बाद में आपको प्रोडक्शन का हिस्सा बन के नज़र आती है। मिसाल के तौर पे फर्नीचर है तो लकड़ी आपने उसमें जो लगाई है, लकड़ी का जो ख़र्चा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये लकड़ी बाद में फर्नीचर का हिस्सा बन जाती है। पेंट किया है आपने फर्नीचर के ऊपर या किसी पंखे के ऊपर, वो पेंट बाद में उस प्रोडक्ट का, उस पंखे का, उस फर्नीचर का हिस्सा बन गया है, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है बाद में आपको प्रोडक्शन का हिस्सा बनते हुए आपको नज़र आ रही होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाती है। बेनहम की डेफिनेशन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। बेनहम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने, वेरिएबल कॉस्ट of a firm are those costs that do vary with the size of output। यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाती है। फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, फार्मूले में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि टोटल कॉस्ट में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इसकी एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, खाम माल का खर्चा। वेजिस टू लेबर, जो टेम्परेरी लेबर हमारे पास है उसके जो वेजिस हैं वो भी वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस, आपको पता है कि जो गैस, बिजली वगैरह के बिल्स हैं, रिपेयरिंग वगैरह को थोड़ी बहुत, ये वेरिएबल कॉस्ट है। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, अगर आपने किसी चीज़ को बेचते हुए कोई पार्सल वगैरह है उसकी इंश्योरेंस करवाई है। टैक्सेस हैं, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो आपके ख़र्चे हैं ये वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने वेरिएबल कॉस्ट के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट है, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेम आप क्लियर कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। टोटल कॉस्ट इज़ टोटल कॉस्ट, ये कुल खर्चा है किसी भी फर्म का जो प्रोडक्शन के ऊपर उसने बर्दाश्त किया है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके फार्मूला से, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जी स्टूडेंट्स देखें, पहले हमने बात की फ़िक्स्ड कॉस्ट की नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया वेरिएबल कॉस्ट को। ये मेजर 2 टाइप्स हैं। आपको पता है कि जो कॉस्ट है या वो फिक्स्ड होगी या वो फिक्स्ड नहीं होगी, यानी कि या तो वो कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी, या फिर वो वेरिएबल होगी। 2 तरह के ही खर्चे हो सकते हैं, और इन दोनों को जब आप जमा कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट।
सो टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन और फार्मूला आपके सामने है. फर्म के जितने भी अखराजात हैं सब का जो मजमुआ है, सब का जो टोटल है, जितनी भी कॉस्ट हैं उसकी तमाम जो कॉस्ट्स हैं उनको जमा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट. जी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर 4 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. Average fixed cost is the average of fixed cost. Average fixed cost is the average of fixed cost. ये fixed cost की average है. Fixed cost की average हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने fixed cost को, total fixed cost को या fixed cost को, एक ही बात है, हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के ऊपर इसको डिवाइड करना है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज, जो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को x पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चूँकि फिक्स्ड है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है या प्रोडक्शन ज़ीरो है, तीनों सूरतों में ये फिक्स्ड रहेगी. और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ जो है वो कम होती चली जाती है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज, प्रोडक्शन जैसे जैसे ज़्यादा होती चली जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वैसे वैसे कम होती चली जाएगी. मिसाल के तौर पे हम देखें तो अगर एक मकान रेंट पे लिया गया है, 30,000 रुपया उसका किराया है, एक शख्स सिर्फ उसमें रह रहा है, तो उसे अकेले को 30,000 रुपया अदा करना पड़ेगा. अब स्टूडेंट्स, अगर उसमें 2 लोग रहना शुरू कर दें तो दोनों जो हैं वो 15,000 रुपया डिवाइड करके उसका रेंट पे करेंगे. इसी तरह से 3 लोग रहना शुरू कर दें तो तीनों 10,000 रुपया जो है वो एवरेज इस फिक्स्ड रेंट की डिवाइड कर लेंगे. तो पर पर्सन पर यूनिट जैसे ये किराया कम हो रहा है, वैसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ ये एवरेज जो है वो कम होती चली जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ द एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. Average variable cost is derived or obtained by dividing total variable cost on units of production. जितने भी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट नंबर 6 हमारे पास है स्टूडेंट्स एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट की एवरेज. टोटल कॉस्ट की एवरेज, तो टोटल कॉस्ट की एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को x पे डिवाइड कर देंगे. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x फॉर प्रोडक्शन, यानी कि टोटल कॉस्ट की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड x पे डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फार्मूला ये आपके सामने है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x. इसी को हम जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से यहाँ पे हम एवरेज टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं इज़ इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि पहले हमने टोटल की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इन तीनों के लिए आपने क्या करना है, आपने इन तीनों कॉस्ट को जब आपने कैलकुलेट करना है तो तीनों की कैलकुलेशन के लिए आपने तीनों को एक्स पे डिवाइड कर देना है, तो तीनों की एवरेजेस आ जाएंगी। रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, तीनों कॉस्ट्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप तीनों के टोटल को एक्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका एवरेजेस का। उसके बाद ये नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द नेट चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। किसी चीज़ की अगली इकाई पैदा करने से कुल जो ख़र्चा है, टोटल कॉस्ट जो है, उसमें होने वाला जो चेंज है उसको हम नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम टोटल कॉस्ट में चेंज को डिवाइड करेंगे आउटपुट में चेंज के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू नेट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट चेंज इन आउटपुट। तो स्टूडेंट्स ये तीनों कॉस्ट, ये 7 जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की हैं, जो कि आपको इसके ये एक टेबल आपको नज़र आ रहा है। टेबल में अगर आप देखें तो ये तीनों आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 7 जो कॉस्ट्स हैं वो हमने शॉर्ट रन में डिस्कस की हैं। तो इसमें देखें फर्स्ट जो कॉलम आपके पास है वो एक्स प्रोडक्शन का है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड लास्ट वन इज़ दी मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्स जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है एक्स, ये आपने जो है ना वो लिख लेना है। बहुत आसान है, 0 से 6 तक आपने इसमें इजाफ़ा कर लेना है। उसके बाद आपने मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम डिस्कस करना है। इसको लिखना है 0, पहले इसमें कमी करेंगे, बाद में आप इसमें इजाफ़ा करेंगे। 0 के बाद 10, 8, 6, 8, 18, 22, ये यू शेप्ड होती है। पहले इसमें कमी होगी, बाद में इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ हमारे पूरे टेबल को सपोर्ट करेंगी। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप यही वैल्यूज़ याद कर लें। सिर्फ इसी एक कॉलम से आपका पूरे का पूरा जो टेबल है वो बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एमसी आपके पास 10, 8, 6, 10, 8, 6 ये कमी हो रही है, 8, 18, 22 इजाफ़ा हो रहा है। फर्स्ट कॉलम एक बार फिर देखें, 0 to 6 आपने इजाफ़ा किया है। फ़िक्स्ड कॉस्ट आपके पास 30 पे फ़िक्स्ड है, किसी भी जगह पे आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं, 50 पे, 40 पे, 10 पे, 20 पे, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 30 ही लिखिएगा। 30 एक मोस्ट प्रॉपर सूटेबल वैल्यू है जो आपको बड़ी आसानी फराहम करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक्स फर्स्ट कॉलम क्लियर है, आपको कोई मसला नहीं है। सेकंड कॉलम 30 कोई मसला नहीं है, फिक्स्ड है। एमसी लास्ट कॉलम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने इसको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, एमसी की मदद से आप बनाएंगे वीसी। एमसी मार्जिनल कॉस्ट के कॉलम की मदद से आप जनरेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम। मार्जिनल कॉस्ट में देखें सबसे पहले 10 है, आपने वेरिएबल में भी 10 लिख लिया।
ज़ीरो पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 हो गई है और मार्जिनल कॉस्ट देखें वो 10 से कम होके 8 हो गई है। 10 और 8 को जमा करके आपने वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया 18। एक बार फिर आप देखें, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास 10 है, वेरिएबल कॉस्ट भी 10 आ गई। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट दोनों 10 और 8 जमा किया 18 हो गया। वेरिएबल के कॉलम में आपने इसको 18 लिख दिया। उसके बाद देखें मार्जिनल कॉस्ट 10, 8, 6 ये बन गया 24। तो आपने 3 के सामने वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम में 24 लिख दिया। फिर 24 में आपने नेक्स्ट MC जो है 8 ऐड किया तो वो 32 हो गया। 32 में आपने नेक्स्ट MC 18 ऐड की तो ये 50 हो गया। 50 के बाद आपने 22 ऐड किया तो आपको पता है कि 50 में मार्जिनल कॉस्ट लास्ट 22 ऐड करेंगे तो वो आपका 72 बन जाएगा। यूँ आपने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को जमा कर करके आपने ये कॉलम डेवलप कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट कॉलम है टोटल कॉस्ट। जी, टोटल कॉस्ट आप स्टूडेंट्स को पता है, टोटल कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल होती है, दोनों को जमा करेंगे। तो आपके पास देखें पहले फिक्स्ड कॉस्ट 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। 30 + 0 = 30। नेक्स्ट आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 1 पे आपके पास 10 है तो 30 + 10 = 40। और इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें 48। ये 48 कैसे आया है? इसके लिए आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट का 30 और वेरिएबल कॉस्ट का 18 इन दोनों को जमा किया तो आपके पास 48। इसी तरह से नेक्स्ट आप नंबर 6 पे देखें, फ़िक्स्ड कॉस्ट 30 है, नंबर 6 पे फ़िक्स्ड कॉस्ट 30, वेरिएबल कॉस्ट 72, दोनों को जमा किया तो आपके पास आ गया 102। जी स्टूडेंट्स, ये भी कॉलम बन गया। उसके बाद एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको पता है कि आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। तो आपके पास देखें 30 है, 0 है, ये इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद आप देखें फ़िक्स्ड कॉस्ट 30, क्वांटिटी कितनी है 1, आंसर कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट आप देखें फ़िक्स्ड कॉस्ट 30, क्वांटिटी आपके पास 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 = 15। इसी तरह से बाकी आपने कैलकुलेशन करनी है। इसी तरह से आपने एवरेज वेरिएबल, इसी तरह से एवरेज टोटल आपने के इसके जो कॉलम्स हैं वो डेवलप कर लेने हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट का भी। और मार्जिनल कॉस्ट आपका पहले ही बना हुआ है तो मार्जिनल कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट पहले आपके पास देखें ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आपके पास देखें 30 है, 30 के बाद कितनी हो गई 40। और मार्जिनल कॉस्ट आपके पास जो चेंज है वो 10 का आ रहा है। इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टेबल के लिए एक बार फिर आप देखें, सबसे पहले आपने एक्स का कॉलम लिखना है, फिर आपने फ़िक्स्ड कॉस्ट को फ़िक्स करना है, फिर आपने MC का कॉलम डेवलप करना है, फिर आपने MC की मदद से इसको जमा कर करके आपने वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम बनाना है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जमा करके आपने टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना है। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट को आपने इन्हीं के ऊपर डिवाइड कर देना है। इन्हीं के टोटल को एक्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन है जो कि आपने ये ख़ुद स्टडी करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखें तो ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें हमने जो मेजर्स किया है वो फ़िक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्स एक्सिस पे x 0 to 6 लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे फ़िक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये तीनों लिखे हुए हैं। आपने ऐसे ये डायग्राम ड्रा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम जो डायग्राम्स ड्रा कर रहे हैं वो नेक्स्ट 4 डायग्राम्स हैं। ये 4 डायग्राम्स कौन कौन सी हैं? एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इनमें से आप देखें कि मोस्टली जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो यू शेप्ड हैं, वो पहले कम हो रहे हैं, बाद में उनमें इजाफा हो रहा है, सिवाय एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट के।
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप देख रहे हैं कि वो मुसलसल कम होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आप देखें कि जो फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये लाइक इन्वर्स एस है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास डायग्राम्स हैं, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो इन सब में मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है वो टेबल है, वो आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी। डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये भी आपसे बन जाएंगी उसी टेबल की मदद से। तो टेबल के लिए आप एक बार फिर देख लें, इसी में हम लेक्चर को रिवाइज़ भी करेंगे। सबसे पहले देखें एक्स आपके पास 0 to 6 प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि ये वो कॉस्ट है कि जो फ़िक्स्ड होती है, ये 30 पे फ़िक्स्ड है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएशन इसमें आ रही है, ये प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है, और ये हमने हासिल की है मार्जिनल कॉस्ट में से। इसको जमा कर करके 10 का 10 उधर आ गया वेरिएबल कॉस्ट में, 10 और 8 18, 18 लिख दिया हमने वेरिएबल कॉस्ट में। उसके बाद 10 और 8 18 और 6 24 लिख दिया हमने वेरिएबल कॉस्ट में। फिर 8 जमा किया तो 32, फिर इसमें 18 जमा किया तो 50, फिर इसमें 22 जमा किया तो 72 72। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जमा किया तो आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। फिर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को एक्स पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपने वेरिएबल कॉस्ट को एक्स पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आपने टोटल कॉस्ट को एक्स पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गई एवरेज टोटल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जमा करके भी टोटल कॉस्ट बड़ी आसानी के साथ हासिल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है, और स्पेशली आगे एक आप चैप्टर पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। उसके लिए ये जो कॉस्ट कर्व्स हैं ये बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को ख़ास तौर पे, और इसके टेबल को आपने ड्रा करना है, समझना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को रिवाइज़ कीजिएगा और समझने की अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।